हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, मोदी जी का कोई भरोसा नहीं, कब रो देंगे। मतलब रो देंगे का मतलब यह है कि वो बहुत इमोशनल आदमी है। उनसे महिलाओं का दुख दर्द देखा नहीं जाता है। जिस तरीके से विपक्ष ने महिलाओं के साथ अत्याचार और शोषण किया है, वो मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कल वो टीवी पे आकर के भाइयों बहनों करके गए हैं वो। हाँ, नहीं तो उनको टीवी पे आने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको जब दिल से गहरा आघात पहुंचता है तब वो भाइयों बहनों करने के लिए टीवी पे आते हैं, है ना। अब ये देखिए, महिलाओं का जो आरक्षण वाला बिल था, है ना, उसको भाई साहब विपक्षों ने पास नहीं होने दिया। अब मोदी जी महिलाओं की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। महिलाओं को जो आरक्षण देना चाहते थे वो दे नहीं पा रहे हैं। मोदी जी जो सोच रहे थे कि हमारे देश की महिलाएं इतनी तरक्की करें, संसद में, विधानसभा में, इधर उधर, भाई साहब मोदी जी का सपना टूट गया। इसलिए कल वो बस बस रोए नहीं है, ये समझ लो बस, लेकिन अंदर से वो रो रहे थे वो, है ना। अगर ये महिलाओं का मामला ना होता ना तो टीवी पे नहीं आते। उनको टीवी से कोई मोह नहीं है, कोई लेना देना नहीं, उनको टीवी पे नहीं दिखना चाहते हैं। आपने देखा है, जब वो ट्रम्प ने बोल दिया कि हम 30 दिन की परमिशन देते हैं तेल खरीद, तब आए वो टीवी पे? नहीं आए भाई, है ना। जब यहाँ पर देश में महिलाएं लोग सिलेंडर की लंबी लंबी लाइन लगा करके खड़े थे, सिलेंडर के लिए त्राही त्राही मची थी, तब मोदी जी आए टीवी पे? नहीं आए भाई साहब, क्योंकि उनको टीवी पे आने के शौक नहीं है। और देश में कब क्या पहलगाम में देखो इतना बड़ा सब ये हो गया था, है ना, तब मोदी जी टीवी पे आए शाम को 8 साढ़े 8 बजे? नहीं आए, है ना। और तो और जो ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे वो, है ना, उसमें सीज फायर ट्रंप ने बोल दिया हमने कराया। पूरे देशवासियों को जो है दुख हुआ, अंदर से दुख पहुंचा। तब भी मोदी जी टीवी पे नहीं आए, है, क्योंकि उनको टीवी पे आने का शौक नहीं है। ये तो महिलाओं की बात है, और मोदी जी महिलाओं के लिए ही जी रहे हैं, महिलाओं की वजह से ही जी रहे हैं, है ना। तो जब महिलाओं पे इतना बड़ा संकट आ गया, मोदी जी ने जो बचपन से सपना देखा था कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तब हम देश की महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाऊंगा, तो बचपन का सपना टूट गया भाई साहब। तब वो टीवी पे आए रोने के लिए, मतलब रोने के लिए ही समझो, दिल से तो रो ही रहे थे। और कोई मामला देखो हुआ, कोई मतलब वो देखो अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड में की बच्ची के साथ जो भी हुआ था, उसके माँ बाप दर दर भटक रहे हैं इंसाफ के लिए। मोदी जी का दिल कभी वो नहीं हुआ, नहीं रोए। वो एक बच्ची की बात थी भाई, चलो ठीक है, ऐसे तो कभी हाथरस में भी हो जाता है, कभी वहाँ हो जाता है, कभी मणिपुर में कुछ महिलाओं के साथ हो गया, लेकिन ये 33% महिलाओं के साथ मतलब जो आरक्षण मिलने वाला था, तो फिर मोदी जी का दिल बस पसीज गया अंदर से, मतलब बस रोने को है। हालांकि टीवी पे लोग कुछ कह रहे हैं कि टीवी पे क्यों आए हैं? अरे भाई, जब ये अपोजिशन ने सब कर दिया है ना, तो अब इसको निचोड़ करके नींबू पुदीना डाल करके जो चुनाव उनाव चल रहा है, तो मोदी जी उसमें से कितना जूस निकाल सकते हैं, इसलिए टीवी पे आए। हालांकि जो है वो तो संसद में दिख गया था, सारी न्यूज खबर में आ गया था कि बच्चों ने ऐसा ऐसा नहीं होने दिया, ये वो। इसके बाद टीवी पे आने की क्या जरूरत थी? दर्द था मोदी जी के सीने में, इसलिए आए टीवी पे। अब तुम लोग उनके टीवी पे आने का मजाक उड़ा रहे हो। मोदी जी का दिल रो रहा है। वो बंगाल में जाकर रैली में अपने दिल को हल्का करने के लिए उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, मेरी बंगाल की बहनों, ये टीएमसी वालों ने महिला आरक्षण का जो बिल हमने सपना देखा था वो पास नहीं होने दिया। वहां पे सिर्फ टीएमसी का नाम लिया है। और जब तमिलनाडु में वहां डीएमके का नाम लेते हैं, जहां जहां चुनाव है ना, वहां वहां कांग्रेस का नाम लेते हैं। अब आगे यूपी में चुनाव है तो समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं। भाई साहब देखो, आरजेडी का नाम लिया उन्होंने, शिवसेना का नाम लिया, आम आदमी पार्टी का नाम लिया नहीं लिया, क्योंकि जहां जहां पर चुनाव है ना, बस उसी को भुनाने के लिए ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन मतलब जो 33% आरक्षण है वो चुनाव और जब सोचो हमको इतना रोना आ रहा है तो मोदी जी को कितना रोना आ रहा होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो
महिला आरक्षण बिल है तो 2023 में पास हो गया था। इसकी वो जो नोटिफिकेशन होती है ये भी 16 अप्रैल को हो गई थी, ये तो हो गया है। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। अबे मोदी जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, है ना। मतलब उसमें मोदी जी अपना कुछ थोड़ा जुगाड़ सेटिंग अपना फिट करना चाहते थे कि इसी में परसिमन अरसिमन करके 850 सीटें और इतनी महिलाओं को इतना इधर से जुगाड़ो, ये वाली सीट काट के इधर, इधर काट के इधर, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके मतलब अगली बार हम फिर 29 का जुगाड़ बना ले। मोदी जी इस जुगाड़ में लगे हुए थे और तुम लोग जो है मतलब महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते हो। तो अब मोदी जी क्या करें? मोदी जी जो कर सकते थे मोदी जी ने किया। अब विपक्षियों ने मोदी जी का साथ नहीं दिया, मोदी जी का साथ देते ही नहीं विपक्षी लोग। फिर मोदी जी कह रहे हैं कि बताइए जनता, अब जनता मतलब महिलाएं अब विपक्ष को वोट नहीं देंगी, है ना। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि मोदी जी के कहने से क्या महिलाएं विपक्ष को वोट नहीं देंगी? है भाई, मोदी जी तो महिलाओं का वोट लेने के लिए 10,000 रुपया नगद बिहार में दिला दिया था, वोट ले लिया था। उधर लाडली बहना, उधर लड़की बहना, है ना, लाडली दीदी, है ना। तो मोदी जी तो पैसा वैसा दे करके महिलाओं का इतना सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं। वो अलग बात है कि मतलब अभी मेरठ में जो तमाम मजदूर वर्ग के लोग थे ना, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी पगार नहीं बढ़ रही, उसमें भी महिलाएं शामिल थी। उसके बारे में मोदी जी ने नहीं बोला। मोदी जी हर चीज के बारे में थोड़ी बोलेंगे। वो भी सब प्रावधान ऐसा बना रहे थे कि चाहे नोएडा की मजदूर वाली महिलाएं हों या मणिपुर की महिलाएं हों या और जहां जहां महिलाओं के साथ शोषण हुआ है, या जो महाराष्ट्र में एक थोरात बाबा था उसने इतनी महिलाओं के साथ वीडियो बन, तो इनका था कि इन सारी चीजों का जवाब था महिला आरक्षण का ये संशोधन वाला बिल। ये पास हो जाता तो जितने भी मणिपुर से लेकर के फलाना डिमाका इधर उधर सब हुआ था वो सारा एक बिल से मोदी जी जवाब दे देते। अब मोदी जी रोज रोज तो जवाब देंगे नहीं, है, क्योंकि मोदी जी को कभी इधर चुनाव में जाना, कभी उधर चुनाव में जाना, कभी उधर भाइयों बहनों करना, कभी उधर रैली करना। क्या मोदी जी यही लेकर के बैठे रहेंगे? सपना तोड़ा है मोदी जी का तुम लोगों ने, विपक्षियों, सपना तोड़ा है। बचपन से सपना देख रहे थे, वो महिलाओं से के प्रति नारी शक्ति वंदन उनके हृदय में है। वो नारियों का, महिलाओं का बहुत हृदय से आभार। एक मिनट, क्या हुआ? अपनी पत्नी को थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे अभी यार, पर्सनल बातें लेकर के आते हो यार तुम लोग, है ना। वो उनका वो निजी मामला था, है ना, वो अलग मामला है। जैसे मणिपुर का अलग मामला है ना, विनेश फोगाट का जो पहलवान का वो अलग मामला था, है ना। ये मेरठ के मजदूरों का अलग मामला है, हाथरस का अलग मामला था, कुलदीप सेंगर का अलग मामला था, चिन्मयानंद का अलग मामला था, है ना, और वो अंकिता भंडारी का अलग मामला था। ये सारे अलग अलग मामले हैं। नोएडा के मजदूरों का अलग मामला है, लेकिन जो मेन मामला है वो मोदी जी का कि चुनाव कैसे भी करके अभी हम 24 वो मामला अलग है। और उसकी वजह से महिला आरक्षण बिल उसको जो है विपक्ष ने पास नहीं होने दिया, और ऊपर से ताली बजा बजा करके मतलब विपक्षी लोग हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, कह रहे थे कि हम जीत गए। और तब मोदी जी को टीवी पे आना पड़ा ये बताने के लिए कि तुम नहीं जीते हो, ये महिलाएं हार गई हैं, और तुमने देश के साथ इतना बड़ा दगा किया। ये सब बताने के लिए मोदी जी आए थे, क्योंकि सारी बातें तो संसद में हो नहीं पाती हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। और संसद में क्या है कि झूठ फरेब बहुत सारी चीजें संसद में नहीं बोली जा सकती, वो पकड़ में आ जाती है। इसके लिए वो टीवी में आके ये राष्ट्र के नाम संबोधन करके रोना तो वही रोया उन्होंने, है ना। क्योंकि रोना मतलब दिल में दर्द है यार, महिलाओं का आरक्षण बिल पास ना होने की वजह से। समझा करो, मौज मत लो यार उनकी। हाँ, बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।